हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। तो आज अपन एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगी सिंपल पेपर्स पे। कम से कम 10 से 15 सिंपल पेपर अपन सोल्व करेंगे। हर सिंपल पेपर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिगर देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा निम्न में से अपरिमेय संख्या। तो निम्न में से अपरिमेय 22/7 क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। और √4 क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 इक्वल टू क्या आप 2 लिख सकते हो। यस, इनमें से कोई नहीं आएगा तो ये आंसर होगा इसका पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप पॉइंट लगा के लिख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक निश्चित घटना की प्रायिकता। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? ऑलवेज 1। आप ध्यान रखना, घटना दो प्रकार की होती है। एक तो निश्चित घटना, दूसरी है अनिश्चित घटना। तो देखो, निश्चित घटना की प्रायिकता ऑलवेज 1 होगी और अनिश्चित की 0 होगी। तो अब 2 पॉइंट यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक निश्चित घटना, दूसरी अनिश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता ऑलवेज 1 और अनिश्चित की 0। इसको संभव घटना भी बोलते हैं और इसको असंभव। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दे रखा है? कोट 15 कोट ए इक्वल टू 8 दे रखा है। देन अपन को साइन ए निकालना है। तो देखिए दिया हुआ है गिवन डेट कोट ए इक्वल टू 8/15। देन फाइंड करना अपन को साइन ए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से चूंकि वी नो डेट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कोट ए इक्वल टू A/L, आधार अपॉन लंब। यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो 8/15। देन A इक्वल टू 8 और L इक्वल टू 15। तो अपन को K निकालना होगा। तो अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से 289 यानी 17। तो अपने पास करण की वैल्यू क्या आ गई? 17 या 17। तो अपन को पता है साइन ए इक्वल टू लंब बटे करण। लंब की वैल्यू क्या है? 15 अपॉन करण की वैल्यू क्या है? 17। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे यहाँ से कोट की जगह साइन भी दे देता है अपन को, कभी कुछ भी दे सकता है। बस अपन को 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। LAL लाल बटे कक्का, यानी लंब आधार लंब अपॉन कर्ण कर्ण और आधार। ये होता अपना साइन, ये होता अपना कोस, ये होता अपना
टेन। ये होता है अपना कोट, आधार बटे लंब। ये होता है सेक, कर्ण बटे आधार। और ये होता है कोसेक। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक फिगर दे रखी है, देन अपन को इसी पूछा है, या तो डायग्राम देगा या फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा। तो देखो, ए डी दे रखा है अपन को 3 सेंटीमीटर, डी और बी दे रखा है अपन को 5 सेंटीमीटर, ए ई 6 दे रखा है, देन ई से पूछा है अपन को। तो देखो, आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, आधार भूत समानुपाती प्रमेय, जिसमें क्या होता है बेटा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ से चूंकि ई सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं अपन, तो ए डी की वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। इसको इससे 2 टाइम कैंसिल कर लो, तो x इक्वल टू 10। तो यहाँ से x अपन को 10 मिल गया। ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये इसका 2 टाइम है, अनुपात ही तो है ये, देखना इधर, ये इसका 2 टाइम है, तो इसका भी 2 टाइम कर दो 10। अगर ऑप्शन टिक करना हो तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। किसी घटना, देखो निम्न में से कौन सी घटना संख्या होगी जो प्रायिकता नहीं होगी। देखो प्रायिकता 0 से 1 के बीच ही होती है, तो देखो ये प्रायिकता है इसका मतलब, और ये 2/3 भी क्या है, 0 से और 1 के बीच में है, और ये 15/100% को उठाते, तो ये भी क्या है 0 और 1 के बीच है। बट देखो प्रायिकता की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और ये तो नेगेटिव में भी 1.5 है, यानी बिल्कुल छोटा। तो यहाँ पे आंसर अपना होगा 1.5, वो भी नेगेटिव का। तो कभी भी लिख लो एक बात आप, P कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पीई यानी प्रायिकता की वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के मध्य होगी। पीई प्लस पीई बार, यानी प्रायिकता और प्रायिकता नहीं की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये भी ध्यान रखना आप, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, ये रिलेशन देखो, माध्यक और बहुलक के बीच रिलेशन। तो देखो बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक, 3 माध्यक या माध्यिका -2 माध्यक। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। देखो ऐसे लिखना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। देखो 3 क्या है, बड़ी नंबर है ना, देखो 3 क्या है, बड़ा है 2 से, तो ये नाम भी देखो बड़ा है और ये नाम छोटा। ऐसे याद करने की ट्रिक है ये। देखो कभी भी आपको जैसे बहुलक दे दिया 7, माध्य दे दिया 5, तो माध्यिका आपसे पूछ सकता है। कैसे करेंगे, 7 इक्वल टू 3 m माइनस का 2 × 5,
तो 7 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 10 इक्वल टू 3m, 3m इक्वल टू 17। तो m की वैल्यू 17/3 ऐसे सोल्व करेंगे फिर अपन वहाँ। तो एक नंबर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दे रखा है? एक द्विघात समीकरण दे रखा है अपन को बच्चों, और अपन को d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। सबसे पहले जो निकालना उसको लिख दिया। अब देखो 2x² माइनस 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। देखो a की वैल्यू तो ये हो गई, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू। यहाँ से अब देखो d इक्वल टू b² यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, 6 चौका 24। तो यहाँ से माइनस के 8। तो डी की वैल्यू अपने पास आ गई -8। इम्पोर्टेंट 2024। तो यहाँ पे -8। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है अपन को? त्रिज्याखंड का फॉर्मूला देखना है। तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये होता अपना त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। तो देखो थीटा की जगह अपन को क्या लेना है, p अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि 180 है, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 पाई r है, ये वैसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 पाई r स्क्वायर, ऊपर भी 2 है और नीचे, तो यहाँ से मैंने 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ हो गया p अपॉन पाई r स्क्वायर। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। क्या है, दो वर्तों की परिधि दे रखी है अपन को बच्चों 4:5 देना अपन को, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। देखो परिधि का अनुपात वही होगा जो त्रिज्याओं का है, इसका आंसर हो जाएगा 4:5। अगर यहाँ पे रेडियस दे रखा होता तो रेडियस का भी अनुपात वही होता जो परिधि यो का होता है, या माध्य का दे रखा होता या फिर माध्य दे रखा, कुछ भी दे रखा होता उसका अनुपात वही होता है जो दे रखा है। जबकि यहाँ पे एरिया का रेशियो दे के रखता तो इसका रेशियो स्क्वायर के साथ होता। तो जैसे अब यहाँ पे मेरे को एरिया पूछता, एरिया का रेशियो, तो परिधि का क्या है 4:5, तो एरिया का हो जाएगा 16:25। अब अगर यहाँ पे एरिया का रेशियो देता अपन को 25:16, तो अपन को परिधि या फिर रेडियस का रेशियो क्या हो जाता 5:। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात आपको एक्स्ट्रा भी ऐड कर लेनी है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक इक्वेशन है अपने पास, 1 2 दो लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन। देन क्या दे रखा है, आदित्य हल के लिए कंडीशन दे रखा है। तो आदित्य हल कहाँ होते हैं, जब प्रतिच्छेदित रेखा होती है, यानी ax ऐसे कर लो आप a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यही तो कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन या आदित्य, यही कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन या आदित्य हल की। सॉरी मैनेज कर लेना। तो देखिए यहाँ से a
अपॉन एल, क्योंकि यहाँ से A1 यहाँ से A2 नॉट इक्वल टू B1 यानी B अपॉन M। तो यहाँ से देखो AM नॉट इक्वल टू BL। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये। अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं बोल के अगर और कुछ बोलता, जैसे ये कौन सा सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लाइन कौन सी होगी, प्रतिच्छेदित। एक लाइन ये रही, इसके ऊपर दूसरी लाइन यानी ओवरलैप, समपाती, ओवरलैप यानी समपाती। तीसरी क्या होगी, पैरेलल, यानी इसके समांतर ही है, यहाँ पे समांतर। 3 कंडीशन बनती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हाँ क्वेश्चन हो गए पूरे। तो देखो सिंपल पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन अपन ने देखा। तो नेक्स्ट लेके आएंगे आपके लिए सिंपल नंबर पेपर नंबर 2। तो देखिए ऐसे ही सहयोग करते रहिए, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और थैंक यू।